सबसे बड़ा टारगेट जो मेरे अंदर था वो था कि हम मुबारक मंडी के अंदर कुछ कर पाए, पर इतने हर्डल्स थे इसके अंदर। जी। इसका हमें एग्जीक्यूटिव बॉडी बनानी पड़ी, फिर वो एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन से लोग डालने हैं, उनके साथ हमें कैसे बातचीत करनी है। फिर द्राबू साहब को लगा कि नहीं, शी इज़ वेरी लेबोरियस, तो ही सेड कि नहीं, तुम इसको हेड करो एंड डू यू टेक इट एज अ चैलेंज फॉर यू। ओके। सो देन उसके बाद जो कभी मीटिंग्स, फिर 2006 में इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद बहुत कम मीटिंग्स होती थी इनकी। जब मैंने पूरी प्रोफाइल पीछे से पढ़ी तो हमने बहुत सारे अच्छे लोगों को डाला है इसके अंदर, वेरी नोन। कुछ हमारे जो डायरेक्टर्स रह चुके हैं टूरिज्म से, कुछ हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इसके अंदर जिन्होंने मुबारक मंडी पे रिसर्चेस की, उनको भी मैंने उस एग्जीक्यूटिव टीम का एक हिस्सा बनाया। ओके। कुछ ऐसे लोग जो बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, लेकिन इस रेनोवेशन में और कंजर्वेशन में बहुत काम कर चुके हैं। हमारा जम्मू का बहुत टैलेंट है बाहर, उन लोगों को उनके साथ मिलके हमने एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बार बार बात करने से, हर चीज़ करने से वी कुड एक्चुअली प्लान अप समथिंग। अगर इन द गॉड्स ग्रेस अगर मुझे और 2 साल मिले होते तो आज मुबारक मंडी आई वुड हैव पुट इट टू सम अदर जोना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट पॉलिटिकली अवेयर होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में हम जिनके साथ बात करने वाले हैं उनका नाम है प्रिया सेठी। शी इज़ द फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड करंटली द इंचार्ज ऑफ सोशल मीडिया बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर। शी इज़ ऑल्सो नोन टू बी द स्मृति ईरानी। आज के पॉडकास्ट में हमने उनके टेनरशिप के बारे में बात की है। उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए हैं, क्या क्या कल्चरल एस्पेक्ट में चेंजेस, एजुकेशन एस्पेक्ट में चेंजेस लाए हैं, हमने सारा उसके बारे में बात की है। आज के पॉडकास्ट में हमने मुबारक मंडी, अपनी कल्चरल हेरिटेजेस के बारे में बात करी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, तो आई होप आप एंड तक बने रहेंगे। शुरू करने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज के गेस्ट हमारे बहुत ज़्यादा स्पेशल है एंड स्पेशली मैं एक वुमेन को होस्ट कर रही हूँ एंड इट फील्स वेरी 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 प्राउड। टुडे वी हैव प्रिया सेठी मैम। हेलो मैम। हेलो तन्वी, हाउ आर यू? आई एम फाइन तन्वी, एब्सोल्युटली फाइन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। पहले तो इट्स एन ऑनर टू होस्ट यू मैम। शुरू करने से पहले आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर दे सकते हैं तो। Tanvi, पहले तो I'll thank you for inviting me to this broadcast, and I was so excited. Jammu ke talent has done so well, and congratulations to you also. Thank you. And we feel proud, when we see young lot doing such good work. We are really proud of. Thank you so much, ma'am. You needed my introduction. My name is Priya Sethi. I am a former minister. I was an elected representative for the municipal corporation, and with that though it was a reserved seat, so I was forced to be elected for because there was no female face for the BJP in that area, so I was forced to do it. And when I was forced to do that thing, but after becoming a corporator of the municipal corporation, I knew the value of that thing. I knew what the women could be doing or they could be achieving, and why women, when she's been elected at such a post, can do to the society. So brief introduction is, I started with I was household work. I was always doing household work, and being elected to a corporation made me really, it gave me another zone of my life, which I had never seen. Even I didn't expect so much from my life, what I had achieved in the last so many years. Okay. Thanks to God and thanks to all the Almighty and all my elders, and who have supported me, all my family members, my children, my parents, who have been into this journey of really hardships and challenging journey also. So it really feels proud and I'm privileged to be the chosen one from the God. Thank to God.
मैम, इज़ इट डिफ़िकल्ट जब हमारी जैसी वुमेन बाहर जाके काम करती है एंड आप बोल रहे हैं कि आप हाउस वाइफ थे, हाउस मेकर थे, तो कुछ शिफ्ट में ये प्रॉब्लम हुआ या फिर ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आज की डेट के अंदर। उस समय मैं आज से करीब 15-20 साल पहले की बात कर रही हूँ। ओके। तो 15-20 साल पहले में तो ये था कि आपकी जो आपके लोकल बॉडीज़ वो उसमें 33% आरक्षण होता था। और मेरे साथ की करीब जो मैं बीजेपी से हूँ, क्योंकि इसीलिए मेरे साथ 8 महिलाएं और थी, ओके। 8 विमेन्स और जो इलेक्ट होके आई थी। और उसमें से आई वॉज द वन विच विद माई हार्ड वर्क, विद माई इंटेंशन टू वर्क विच हैज़ बीन bestowed by God somewhere or the other, could move ahead with what I had been blessed. ओके। तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट अगर आपकी इंटेंशंस बहुत क्लियर हो, आप बहुत वर्किंग हो, आप को जो काम मिलता है आप उसको अच्छे स्वच्छता से करो। मुझे लगता है कि उस समय का ज़माना और आज के ज़माने में फ़र्क है। आज तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। आज चीज़ें जो है बदल गई हैं। आज देखने का परिप्रेक्ष्य भी बदल चुका हुआ है। एवरीथिंग इज़ चेंज्ड, सो इट रियली गिव्स अ चैलेंजिंग। बट आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा फास्ट हैं और मुझे बहुत उम्मीद है कि आनी जनरेशन्स जो है हमारी और ख़ासकर जो हमारा भारत है, वो आने वाली जनरेशन्स इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है। पीछे भी थी लेकिन वो नज़र नहीं आती थी। आज सोशल मीडिया ने और इस माध्यम से हम सबको बहुत ज़्यादा जो है इनकरेजमेंट भी दी है और मुझे लगता है एक रास्ता भी बनाया है। और हमारे बच्चे जो हैं बहुत अडाप्टिव है। कोई भी चीज़ नहीं आती तो उसको अडाप्ट करने में बहुत आसानी से अडाप्ट कर लेते हैं। तो आई एम मतलब भारत के बच्चे और हमारे देश के बच्चे हमेशा अग्रसर रहेंगे। मुझे लगता है आने वाले समय आपको बहुत ही एक अलग जोना में मिलेगा। ट्रू, वेरी ट्रू मैम। मैम, आपकी टेनरशिप के बारे में बात करते हैं। आपने एज अ मिनिस्टर की तरह यहाँ पे बीजेपी में यहाँ पे काम किया है। आपकी टेनरशिप में कुछ कल्चरल इवेंट्स वगैरह हुए थे, आप उसके बारे में बताएंगे? मेरे पास जब मैं एज अ मिनिस्टर इंडक्ट हुई तो मेरे पास 3 पोर्टफोलियोज थे। ओके। एक में इंफॉर्मेशन था और एक में हमारा कल्चर था और एक में एजुकेशन था। एजुकेशन में स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड और फिर उसमें टेक्निकल एजुकेशन थी। तो ये जब इन 3 मंत्री जो थे जो हमारे सीनियर कैबिनेट मंत्री होते हैं, आई वॉज एन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एट दैट टाइम, दे वर ऑल फ्रॉम पीडीपी। वन वॉज मुफ्ती साहब खुद थे, जी। द्राबू साहब थे कल्चर के, एंड देन नईम अख्तर वॉज पीडीपी फॉर द एजुकेशन। इस दौरान टू मीट अप टू दैट स्टैंडर्ड्स, because I was very new into an elected politics, और उसमें ऐसा कि आपको सेक्रेटरीट में पॉलिटिक्स करनी है, you have to be with all those IAS officers, that people which have that caliber also. Okay. So to match up to those things, I have to work very hard. जो कभी हमने सोचा नहीं था, और इन चीज़ों को हमने लोगों से बात करके आगे पीछे जो हमारे जो इंटेलेक्ट लोग हैं उनके साथ मिलना, उनसे बात करनी, उनसे करना और सीखना भी, और फिर अपने आप को उस तरीके से उन लोगों के साथ मैच करना। कहीं भी हमें ये ना लगे कि वो मतलब भारतीय जनता पार्टी की एक महिला मंत्री कहीं पीछे ना रहे, उससे उनके लिए मेरे लिए चैलेंजेस बहुत थे। और मुझे लगता था कि हर बार हम कहीं भी अगर मीटिंग्स में जाएं या कुछ करें तो वी आर एट पार विद दैट। ओके। तो इस तरह से इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो, बिकॉज मेरा फील्ड भी एजुकेशन इज़ बहुत अच्छे। मेरे पेरेंट्स फॉर द ग्राउंड, गॉड्स ग्रेस, दे हैड गिवन मी गुड एजुकेशन, तो आई कुड कोप अप विद ऑल दोज थिंग्स। एंड जो एक मंशा लेके चलो ना आप, अगर आपको टारगेट्स अचीव करने होते हैं तो वो आप अचीव कर सकते हो। सबसे बड़ा टारगेट जो मेरे अंदर था वो था कि हम मुबारक मंडी के अंदर कुछ कर पाए, बट इतने हर्डल्स थे इसके अंदर। इसका हमें एग्जीक्यूटिव बॉडी बनानी पड़ी, फिर वो एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन से लोग डालने हैं, उनके साथ हमें कैसे बातचीत करनी है। फिर द्राबू साहब को लगा कि नहीं, शी इज़ वेरी लेबोरियस, तो ही सेड कि नहीं तुम इसको हेड करो एंड यू टेक इट
एज अ चैलेंज फॉर यू. ओके. सो देन उसके बाद जो कभी मीटिंग्स, क्योंकि 2006 में इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद बहुत कम मीटिंग्स होती थी इनकी. जब मैंने पूरी प्रोफाइल पीछे से पढ़ी तो हमने बहुत सारे अच्छे लोगों को डाला है इसके अंदर. वेरी नोन, कुछ हमारे जो डायरेक्टर्स रह चुके हैं टूरिज्म से, कुछ हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इसके अंदर जिन्होंने मुबारक मंडी पे रिसर्चेस की, उनको भी मैंने उस एग्जीक्यूटिव टीम का एक हिस्सा बनाया. ओके. कुछ ऐसे लोग जो बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, लेकिन इस रेनोवेशन में और कंजर्वेशन में बहुत काम कर चुके हैं. हमारा जम्मू का बहुत टैलेंट है बाहर. उन लोगों को उनके साथ मिलके हमने एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बार बार बात करने से, हर चीज़ करने से वी कुड एक्चुअली प्लान अप समथिंग. अगर इन द गॉड्स ग्रेस अगर मुझे और 2 साल मिले होते तो आज मुबारक मंडी आई वुड हैव पुट इट टू सम अदर जोना, क्योंकि वी हैड प्लान फॉर, और 4 साल के अंदर वी वुड हैव कंप्लीटेड दैट. वी हैड हर एक ईयर का हमने एक रखा हुआ था कि हम 4 बिल्डिंग्स को लेकर 4 बिल्डिंग्स को हम अलग अलग जैसे कंजर्व करें. जो पहला है हम उसको सुपरफिशली हम 1 साल के अंदर क्या दे सकते हैं, दूसरे साल के अंदर हम क्या दे सकते हैं, तीसरे साल में हम पूरा कन्वर्ट करें. जो अभी जो पुरानी चीज़ें हुई थी 2015 से पहले हुआ था, सब वो कॉस्मेटिक था. जो हमने प्लान बना के दिया वो सारा कंजर्वेटिव था. वी फेच्ड गुड पीपल फ्रॉम आउटसाइड. एंड अगर फॉर द गॉड्स ग्रेस अगर और मेरे को मिल जाते 2 साल या गवर्नमेंट रहती, मुझे लगता है हमने इसको एट पार लेते होते. ठीक है, अब चैलेंजेस तो रहे हैं जी. दूसरी बात थी कि मुझे स्कूल से और बच्चों से बहुत प्यार था. तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हम स्कूल्स में विज़िट करते थे या जब हम किसी बहुत रूरल एरिया में कोई 8th क्लास में मैं जाती थी, तो आई वॉज सो एस्टॉनिश्ड कि इतनी बढ़िया टीचर्स, हमारी इतनी अच्छी फैकल्टी उनको फोनेटिक्स सिखा रही होती थी बच्चों को. फोनेटिक्स में वाला है ABCD प्रोनाउंस करो. मुझे लगता था कि ये इतना, मतलब 8th क्लास की टीचर है, 8th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है और इसको फोनेटिक्स सिखाना पड़ रहा है टीचर को. वो उसका भी ग्रेस कहीं ना कहीं मुझे लगता था ख़त्म हुआ. देन हमने और हमारे सीनियर कोलीग्स के साथ हमने बात की. देन वी स्टार्टेड अप द नर्सरी क्लासेस. ओके. दैट इज़ द बेस फॉर इन एवरी चाइल्ड. आपके जो वो 3 साल 4 साल होते हैं, यू नीड द बेस्ट टीचर्स, यू नीड द बेस्ट फैकल्टी, यू नीड द बेस्ट एटमॉस्फेयर, एंड यू नीड कि आप उसको लोकल लैंग्वेज में आप करो जी. तब हमने उन दिनों में वो चीज़ें शुरू की थी. और मुझे लगता है उसके बाद अब जो हम देख रहे हैं कमेटीज़ जो भी फॉर्म हुई, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी आपने देखा है कि छोटे बच्चों को, छोटी क्लासेस को बहुत दर्जा दिया है. हाँ जी. और उसके ऊपर बहुत फोकस किया हुआ है. तो आई एम हैप्पी कि व्हाट वी स्टार्टेड अप ऑन दैट नोट somewhere or the other, that was the main thing which could have been done in all over India. Okay. And that should have been the base. RETs का बहुत बड़ा मसला था, रेगुलराइज नहीं हो पा रहे थे, और उनको हमने किया. स्कूल्स के अंदर हमने CSR फंडिंग से मॉडल स्कूल्स बनवाए. कॉलेजेस के अंदर क्लस्टर यूनिवर्सिटी का अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, क्योंकि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट दिल्ली से था. तो वहाँ से यूनियन गवर्नमेंट जो थी स्कूल एजुकेशन की, दे रियली वांटेड टू एस्टैब्लिश क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़. सो वी वर द फर्स्ट टू इंटीग्रेट एटलीस्ट 5 colleges of Jammu and have an establish a cluster university. All over India, Jammu and Kashmir were the first state which did that. And so it feels really proud. Yeah. We were quite appreciated in the government of India also. Okay. Smriti Irani ji was our HRD ministry. So when we went up with that setup, she was quite enthusiastic ki you people have done it. So this is about school education, technical education. But it was also very challenging because a teacher who is so well versed and she wants a good, she wants a good service. She wants to be a service provider, but she does not want her child to study in that. So some hindrances might have been there, but we made it sure कि ये चीज़ें आएँ. We wanted to make our faculty members very comfortable also, because female बहुत ज़्यादा है इसकी, and we wanted them कि they put up their best to this education. तो
whatever we could do in the transport policy or everything, we could do it. 20 kilometers इनका रहे runway. We wanted to do that also, and it's a big industry. आपकी एजुकेशन जो है बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है, और उसके अंदर इक्वली इम्पोर्टेंट and equally challenging also, somewhere or the other. I feel very, very proud listening to all the things you have, ma'am, to Jammu. मैम, मुबारक मंडी की जैसे आपने अभी बात की, हम मुबारक मंडी से बात करते हैं बिकॉज फॉर द कल्चर एस्पेक्ट दैट बिल्डिंग इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. मैम, अभी हमें मुबारक मंडी जैसे अब हम कई साल हो गए हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन थ्रू आउट चल ही रहा है. नाउ दैट पीपल आर सेइंग ऑल्सो कि वो एक हेरिटेज होटल या फिर एक बिल्डिंग में टर्न आउट होने वाला है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, ऐसा तो कोई बात नहीं है जो अगर हमने बाहर जैसे देखे हैं. अब इसका मैंने नोटिफिकेशंस वगैरह नहीं देखा है, मुझे नहीं पता कि डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कुछ ऐसे हेरिटेज होटल्स के बारे में बात की है. लेकिन अगर जैसे हम राजस्थान जाते हैं या वहाँ जाते हैं, वहाँ पे है ये चीज़ें. एक पोर्शन को आप उसका मेंटेनेंस आपने कैसे करना है, हाउ डू यू वांट टू बी इट मेंटेन्ड. तो आप थोड़ा सा उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए अगर, क्योंकि वो हेरिटेज प्रॉपर्टी है और बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, और बहुत मुझे लगता है कि स्पिरिचुअली भी है. वहाँ पर मंदिर भी है एक, जी, माता रानी का एक हाँ, मंदिर भी है बीच में बैक साइड. जी, मुझे लगता है अगर कुछ इस तरह का बात आती भी है और उसको मेंटेनेंस के लिए हम लोगों को उसको करना पड़ेगा. इट्स अ ब्यूटीफुल साइट. अगर आप पीछे जाके देखें तो इट हैज़ अ ब्यूटीफुल साइट द अदर एंड. अगर कुछ नॉर्म्स के साथ हम इसको बना पाएँ तो मुझे लगता है इसको म्यूज़ियम भी बनाना चाहिए. इसको हेरिटेज प्रॉपर्टी है तो इसमें जो पुराना हमारा असेंबली एरिया होता था उसको भी बनाना चाहिए. जो इसके गार्डन एरियाज़ हैं, जिसके लैंडस्लाइड्स हैं, जैसे अगर वो पिलर ऐसा है तो उस पिलर को वैसे ही बना के इसको रिस्टोर होना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका रेस्टोरेशन. आप आज भी देखें कि रेस्टोरेशन अगर ईमानदारी से किया जाए तो हमने जो बनाया था उस 4 साल के अंदर उसको रिस्टोर होना. जी, और मुझे लगता है हर डोगरे की इच्छा है जी, कि आप उसको रिस्टोर करो. और जो हमने प्लान बनाया था कि आने वाले समय के अंदर अगर हमें 4 साल मिल जाते और एम्पल ऑफ मनी मिल जाता, अबाउट 400 crores वी नीडेड. आई थिंक जम्मू के पास इतनी कैपेसिटी है कि आज प्रधानमंत्री जी अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना रहे हैं और वो गवर्नमेंट पैसे से नहीं बन रहा है, जी, वो लोगों के पैसों से. तो इसी तरह ये भी हमारे लिए डोगरा वैल्यू भी हमारे लिए बहुत बड़ी वैल्यू है. उसके अंदर भी कोई अगर हम पूरा जम्मू अगर खड़ा हो जाता उसके लिए, और जो मेरी मन था अगर मैं रहती तो मैंने सब डोगरों को इकट्ठा करके उसके लिए हम फंड्स रेज करते और उसको मॉन्यूमेंट को हम खड़ा करके देते. जैसे बाकी मॉन्यूमेंट्स भी हैं, बाकी टेम्पल्स भी हैं, जैसे रघुनाथ मंदिर है, उसका कंस्ट्रक्शन अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा वो मेंटेनेंस का ज़रूरत है. तो धर्मा ट्रस्ट जो उनको कंपाइल कर रहा है, उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? देखिए, पूरे शहर के अंदर अगर हम पुराना शहर देखें तो बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो रेनोवेशन मांग रहे हैं और कंजर्वेशन भी मांग रहे हैं. वे आपको जो हमारा राम जी का मंदिर है पुरानी मंडी के जी, 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 उसके अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स थी अंदर, लेकिन इग्नोरेंस है बहुत. और वो पेंटिंग्स ख़त्म करके जो पुरानी किसी राजाओं के समय में बनी होती है वो पेंटिंग, उनको पूरा एडवर्स उसके ऊपर पूरा उन्होंने पेंट वगैरह करके ख़त्म कर. तो एक्चुअली जो पुराना शहर के अंदर मुझे जहाँ तक लगता है 70 से अबव ऐसे मंदिर हैं, छोटे बड़े पुराने शहर की बात कर रहे हैं. अभी हम आरएसपुरा की तरफ नहीं जा रहे, हम सांबा की तरफ या अखनूर की तरफ नहीं जा रहे. पुराने शहर में ही कम से कम 70 से ही ज़्यादा ऐसे छोटे बड़े मंदिर हैं जो महाराजा जी ने अपने अपने समूह पे बनाए होंगे. आपने देखा है कि नॉर्थ इंडिया में सारी मंदिरों में हम जाएंगे तो आपको सफ़ेद मूर्तियाँ मिलती जी, और जम्मू में आपके कुछ मंदिरों में आप जाएंगे तो आपको श्वेत मूर्तियाँ मिलती, ब्लैक. साउथ में देखिए. हाँ जी, हाँ जी, तो देखिए हमारे महाराजाओं ने हमारे जो मतलब यहाँ के राजा महाराजा थे वो कहाँ से क्या क्या चीज़ उठा के लाए हों. और आज सबसे बड़ी बात ये धर्मा ट्रस्ट को ये बीड़ा लेना चाहिए अपने उस पर कि वो CSR फंडिंग के द्वारा हमारे सारे मंदिरों को कहीं ना कहीं
रिपेयरिंग मांगते हैं, वो कंजर्वेशन मांगते हैं, वो मांगते हैं जो कहते हैं ना कि अगर किसी को ज़िंदा रखना है, किसी जनरेशन्स को ज़िंदा रखना है, तो उसके कल्चर को ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी नींव है, जहाँ हमारे मंदिरों में हमारे राजा महाराजाओं ने बनाई, उनकी कंजर्वेशन के ऊपर मुझे लगता है हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। इवन गवर्नमेंट को भी कुछ फंडिंग रेज करके इसके अंदर अपना योगदान डालना चाहिए। और जो पुराने बड़े राम जी का मंदिर है, बलराम जी का मंदिर है नीचे, मैंने जब कोशिश की थी तब मैंने रोप वे लाया था यहाँ पर पावे में। हाँ जी, हाँ था वो जो बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर भगवान ने मुझे अगर ताकत ना दी होती या मेरे हाथ में वो चीज़ ना पकड़ाई होती तो शायद हमारा रोप वे नहीं बनता, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत उसमें आ चुका था, कंट्रोवर्सीज में आ चुका हुआ था और क्या था। और जम्मू के लोगों को वहाँ जाना चाहिए। देश एक किसी को रिवाइव करने के लिए किसी चीज़ को आपको वहाँ, देखिए 30 साल के बाद पहला रोप वे था गुलमर्ग में, दूसरा रोप वे जम्मू में आया और 30 साल के बाद आया, 30 इयर्स के बाद। और मंशा क्लेम थी कि ये आधे रास्ते में पहुंचा हुआ था, अगर हमने आधे रास्ते में इसको नहीं पकड़ा होता तो ये फिर शैम्बल्स में और फाइलों में और उसमें दब के रह जाता। लेकिन हमने कोशिश की भी, कंटिन्यूसली टारगेट लेके चलती थी, फिर रोप पे बनाना है। हमने स्विचेस सेंटर के लिए भी बड़ा काम किया था, जो आपका पत्नी टॉप के पास, जी जी जी, उसके लिए भी आपके लाइट एंड साउंड शो जो है, हम इन 4 चीज़ों को इंटीग्रेट करना चाहते थे कि एक टिकट लगे उसमें जाए। फिर एक हमने कॉजवे बनाया था 5-5.5 करोड़ रुपए का, वो हमने म्यूनसिपैलिटी से बनवाया था। ये 5 मंदिरों को जोड़ता है नीचे, जहाँ पर रोप वे होता है उससे 5 मंदिरों को जोड़ना है। बट अब जब नई वो चीज़ें आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की नई सोच आती है और नया चीज़ें आती हैं, तो आप पुश कर सकते हो, लेकिन आप कंजर्वेटिवली वो क्या उनकी मंशा है क्या नहीं वो नहीं कर सकते। जो हम कहते थे कि वहाँ पे एक कार्ट चले और कार्ट से उन बच्चों लोगों को दर्शन हो 5 मंदिरों के, फिर वो वापस आए अपने यहाँ से रोप पे से जाए, बावे वाली माता जाए, वहाँ पे उतरे, दर्शन करे, फिर वो एक्वेरियम में थोड़ा सा घूमे, पूरे एक दिन का एक प्लान बनाए, और फिर उसके बाद जो है वापस उसी रोप वे से वापस इसी जगह आके उतरे। इस तरह का हमने पूरा एक प्लान बनाया था। लेकिन ओके मैम, नाउ यू आर द फॉर्मर मिनिस्टर, अगर आपको अभी तक पावर में रखते कुछ रिग्रेट्स हैं आपके, आपने अगर जब पॉलिटिक्स अभी ये फॉर्मर मिनिस्टर बने हैं उससे पहले के, अगर आपने कुछ नहीं किया है, कुछ ऐसे रिग्रेट्स रहे हैं? मुझे लगता है कि जितना समय मुझे मिला, मैं जितना कर सकती थी उतना मैंने बहुत अच्छे से निभाया। और छल फरेब के बाहर लोग बड़ा कुछ सोच के मिनिस्ट्री में आते हैं, और मैं तो अनएक्सपेक्टेड, मतलब मुझे लगे, मैं तो रात को फ़ोन आया कि ऐसे आपको इंटरक्ट किया जा रहा है, तो दूसरे तीसरे दिन मतलब इंटरक्ट हो गई। तो हमारे संगठन के बड़े लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि आप एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने एमएलए की ओथ नहीं लिया, लेकिन आप मिनिस्टर बन गई हैं। तो रिग्रेट्स तो कुछ नहीं है, बट यही है कि कुछ चीज़ें, जैसे मुबारक मंडी वॉज वेरी क्लोज टू मी, मेरी बहुत लगातार इसके ऊपर मीटिंग, तो बहुत कंजर्वेटिव हमने लोग बाहर से बुलाए। आईआईटी के एक बहुत अच्छे वो है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अफी वॉज फ्रॉम चेन्नई, उनको हमने स्पेशली हमें बुलाया, ही केम अप हियर, ही वाज एन आईआईटीएन विद कंजर्वेशन वर्क ऑल्सो। जी, ये एक मुबारक मंडी मेरे दिल के बड़े क्लोज था कि मैं इसको ऊंचाइयों पे पहुंचा पाऊँ। अभी भी पर थोड़े दिन पहले मैं एलजी साहब को मिल के आई हूँ, मैंने पूरा उनको मास्टर प्लान बताया है कि इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में उसको थोड़ा सा देखा जाएगा। पुराने शहर को एक हेरिटेज शहर बनाना चाहिए, लोगों का सहयोग लेकर उसको पुराने जो आपकी, जैसे टांगे वाली गली है, उसका नाम टांगे वाली गली क्यों पड़ा, खिलौने वाली गली क्यों पड़ा, इस तरह से ना बहुत सारी ऐसी मोहल्ले हैं, जैसे जुलाका मोहल्ला क्यों पड़ा, जुलाके रहते थे वो। सो इस पुराने ट्रेड को जो यहाँ पे ऑलरेडी बसता था, उसको भी कहीं ना कहीं इसमें एक हेरिटेज में इस प्रॉपर्टी को बनाना चाहिए था, उसको करना चाहिए था। वो एक रह गया कि आने वाले समय पे अंदर देखो, गॉड्स ग्रेस अगर कुछ ऐसा होता है तो इसको ज़रूर आगे एक मुकाम तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल, एज अ डोगरा मैं चाहूँगी, हम सब चाहेंगे कि उसको वापस लेके आएँ कल्चर हेरिटेज को। मैम, एजुकेशन की बात करते हैं, जब आपके टेनरशिप में एजुकेशन का क्या पर्सपेक्टिव था, अभी के मुकाबले एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या रेट है?
देखिए एम्प्लॉयमेंट और जो एम्प्लॉयमेंट है वो दो तरह से होती है, एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट है कि आपके बहुत एवेन्यूज़ क्रिएट हो गए, आपकी वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन बढ़ गई, आपका यहाँ पे व्यापार बढ़ गया। तो जैसे आपने आईआईटी देखा है यहाँ पे नगरोटा में? जी। हैव यू सीन स्मॉल कैफेज कमिंग अप? आगे पीछे आईआईटी के अच्छा, आगे हाँ, पीछे उसके जी 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 दैट इज या, या। इनडायरेक्ट हम्म। एम्प्लॉयमेंट। जी। आप कैफ़े खोलते हो या आप एक होटल, एक रेस्टोरेंट खोलते हो या एक कुछ खोलते हो, तो इसके लिए आप खुद एम्प्लॉयर भी बन जाते हो। तो इस तरह से दैट इज़ एन इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी अभी हमने देखा है कि कुछ पिछले दिनों कुछ चल रहा था ऐसे JKSSRB का वो जो कोई एक चीज़ को लेके था या एक केस था, उसकी वजह से 1-2 साल जो है हमारे हो गए। लेकिन जिस तरह से फ्लो चल रहा है, जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा रहा है और जिस तरह से बच्चे, मैं देख रही हूँ एक बच्चे ने 3 टेस्ट दिए और 3 मेरिट पे बच्चे आ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी। जैसे हम गवर्नमेंट जॉब्स, एवरीबडी कैन नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब। अगर हम 125 करोड़ हैं यहाँ पर, नहीं, हाँ 125 तो नहीं, 1 करोड़ कुछ, 1 करोड़ कुछ लोग हैं, जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है, तो 1 करोड़ तो नहीं जा सकती ना एम्प्लॉयमेंट में, कुछ ही आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय चूज हो पाओगे। तो इनडायरेक्ट, जैसे आपकी फंडिंग बहुत है, आपकी मुद्रा बैंक में बहुत फंडिंग है, आपके आप छोटा सा आप एक लेके जाओ तो आपको जो MSME में आपको जो है छोटे छोटे, और बहुत सारे जो बच्चे जो हैं, अभी नई एक विश्वकर्मा स्कीम आई है जिसके अंदर वो आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, वो आपको इक्विपमेंट्स भी देते हैं, वो फिर आपको लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज इनडायरेक्ट आपका एम्प्लॉयमेंट। एवरीबडी कैन नॉट बी अ गवर्नमेंट जॉब होल्डर, everybody cannot go into a government job, but that is a direct employment and this is also indirect. So the government needs to create more avenues for the child to at least take those challenges. And आज देखिए, और प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इतना ओपन प्लेटफॉर्म दिया है, अगर आप कुछ यहाँ पे बना रहे हो तो योर प्रोडक्ट कैन बी बॉट इन मद्रास ऑल्सो, जेम पोर्टल के ऊपर यू कैन सेल आउट योर थिंग्स इन ऑनलाइन, सब कुछ हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है पहले हमने नहीं देखी थी। हमने कभी सोचा था कि हमारे डिजिटल पेमेंट होगी, एक ऑटो रिक्शा वाला एक अपना जो रेडी पे स्कैनर सब्जियां लेता है, उसने QR कोड लगाया, स्कैन कीजिए और आप पैसा दीजिए। इतना डिजिटाइज हो गया है। मुझे तो बहुत अलग सा लगता है, फीलिंग आती है कि हम किस जोन में रहते थे। 2014 से पहले का आप देखें और 2014 के बाद का देखिए तो एक एम्पल चेंज आया है, एम्पल मेंटालिटी में, द वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स आपके इम्प्रूव हुए हैं और कहीं ना कहीं आपके जो डिजिटाइजेशन है उसकी तरफ हमारा देश मूव कर रहा है। एग्जैक्टली। मैम, अभी आपने डिजिटलाइजेशन के बारे में बात की, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आई बिलीव जब से हम UT में कन्वर्ट हुए हैं, हमने टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अपनाया है। इवन जैसे आपने बोला कि शॉपकीपर्स या फिर डेली वेजर्स जो स्कैन्स वगैरह लेके चलते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, इट्स अ पॉजिटिव या फिर UT बनने के बाद हमारा पॉजिटिव चेंज हुआ है या नेगेटिव? नहीं, पॉजिटिव चेंज तो हुआ ही है, पॉजिटिव ही चेंज हुआ है। बिकॉज जिस तरह से पहले टाइम था वो तो टाइम नहीं रहा। मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि एक ऑटो रिक्शा वाला है, वो भी अगर डिजिटल पेमेंट कर रहा है और ई-रिक्शाज आपके आ गए हैं, देन आपके यहाँ पर जो है चीज़ें जो हैं बदल गई हैं, आपके यहाँ पर सोचने का बदल गया है। जम्मू कश्मीर को, जब हम जम्मू कश्मीर कहीं बाहर भी नाम लेते थे तो सबसे पहले उनका दिमाग में आता था टेररिज्म है। यस वो टेररिज्म के साथ एसोसिएट करते थे। आज नहीं है। आज लोगों को लगता, और वो सब स्पॉन्सर्ड होता था। मैंने खुद देखा है जब वो एक मंत्रालय में थी तो एवरीथिंग वाज सो स्पॉन्सर्ड ना। अभी बच्चे बाहर कॉलेज से निकल रहे हैं, मुंह पे स्कार्फ लगाया हुआ, पत्थर मारे एंड देन दे गोइंग बैक। तो इट वाज लाइक दैट। और आज की डेट के अंदर लगता है कि सी ऑफ चेंज आया है। आज नेशनैलिटी पे बहुत आप देख रहे हैं, जहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जहाँ स्कूल्स के अंदर एक आपको नेशनल फ्लैग नहीं नज़र आता था, नॉट इवन अ सिंगल फ्लैग। आई वॉज एन एजुकेशन मिनिस्टर, आई यूज टू अंदर आके घर आके यूज टू क्वाइट फील वेरी
अजीब सा लगता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम जब किसी स्कूल में विजिट करते हैं, नॉट अबाउट जम्मू बट उस बार तो कभी कभी लगता था कि ना तो स्कूल में आपको तिरंगा नज़र आता है, ना आपको प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो नज़र आती है, ना प्रेसिडेंट की फ़ोटो कहीं नज़र आती है। बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता, बच्चों को उस तरह से एजुकेट ही नहीं करा। ये नहीं कि बच्चे वहाँ पे एजुकेट नहीं होना चाहते या वो मेन स्ट्रीम के साथ नहीं होना चाहते, वो उनको देंगे, जो इनकलकेट करेंगे वही होता था। तो आज देखने को बहुत ज़्यादा चेंज है, इट्स अ सी ऑफ चेंज। टेररिज्म बिल्कुल ख़त्म है। आपने अगर वहाँ देखा है तो लोग खुल के जी रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप खुल के जियोगे, आप हंसोगे, आप उनके साथ, मतलब कितनी बड़ी विडम्बना है। मैं आपको एक इंस्टेंस बताना चाहूँगी कि एक फिल्म मेकर्स जो है वहाँ पे शूट करने आए। हम उनको इजाज़त दे रहे हैं फिल्म शूट करने की, लेकिन हमने वहाँ थिएटर्स नहीं लगाए हुए। यस, वेरी ट्रू। जबकि फिल्म और थिएटर आपके मोबाइल में सब कुछ आ जाता है। तो वो आज देखिए, आज एलजी साहब और मोदी जी की वजह से और अपने होम मिनिस्टर साहब की वजह से आपने जगह जगहों पे वहाँ पे स्मॉल थिएटर्स खुले हैं। क्यों हमने उस जगह को इतना ऐसा इनसिक्योर सा बना के रखा कि वो जीवन जीना ही भूल जाए। वो जीवन जीते थे तो वो बाहर आके जीते थे, ऐसा नहीं कि नहीं जीते थे, वो उनके बच्चे बाहर पढ़ते थे और अच्छे अच्छे ऑफिसर्स के बच्चे भी कश्मीर में पढ़ना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि हर 6 महीने के बाद तो यहाँ पे बंद हो जाता है, हमारे बच्चों की स्कूलिंग खराब होती है, हमारा सिलेबस आधा रह जाता है। हम नुकसान कर रहे थे बच्चों का। आधे समय पे हम सिलेबस आधा कर देते थे। उनको कहते थे बस आप 6 महीने का सिलेबस पढ़ो, क्योंकि आपने जितना पढ़ा उसी का एग्जाम। तो आपने तो ग्रो नहीं किया ना बच्चों को। और जो पेरेंट्स इस चीज़ समझते थे वो अपने बच्चे वहाँ नहीं पढ़ाते थे, वो जम्मू पढ़ाते थे, जम्मू से बाहर पढ़ाते थे। लेकिन आज जो है आपने देखा है इन 2019 के बाद कभी हड़ताल होते हुए, कभी बंद होते हुए, कभी स्टोन पेल्टिंग होते हुए, इतना सी ऑफ चेंज आया है। आज G20 हुआ है वहाँ पर, आप देखिए वहाँ जाकर कश्मीर लगता ही नहीं है कि आपको अपना है। जम्मू में आप घूम के देखिए, आप विजिबल चेंज, आपको विजन से आपको नज़र आएगा, विजिबल चेंज नज़र आ रहा है। आप कभी आप ये नहीं क्या बावे वाली माता की तरफ जाएं आप तो आपको चेंज नजर आया था। आप यूनिवर्सिटी की रोड देखें तो आपको लगता है कि आप कहीं आए हैं। आप ग्रीन बेल्ट पार्क जाएंगे तो आपको लगता है कहीं आएंगे। एक शाबीजा एक होता था बलिदान स्तंभ के एंट्रेंस के सामने, वो आप देखिए कितना सुंदर हुआ। तो ये तो चेंज है। दिस इज द चेंज वी वांटेड। वी वांटेड टू लिव इन अ सोसाइटी व्हिच हैज ग्रोन अप। अगर आप अप्सरा रोड पे आप जाके देखें, आई फील वेरी एस्टॉनिश्ड कि पीपल उसको रिट्वीट नहीं करते। पीपल लोग पहचानते नहीं है या कबूल करना नहीं चाहते। इतनी अच्छी चीज़ें जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं। रिट्रीट कभी सोचा था आरएसपुरा में रिट्रीट शुरू हो जाएगी? अब वहाँ पे म्यूजियम देखे जाएगा। स्पिरिचुअल सेंटर जो आपका इतना बड़ा बन रहा है इसके पत्नी टॉप के पास नीचे पहले, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। वर्ल्ड क्लास चीज़ बन रही है मेडिटेशन और उसके लिए स्पिरिचुअल सेंटर। So this is what every state has. Why? And light and sound show. If you ever went to that aquarium के पास, that is also one light and sound show came in Srinagar, one came here Jammu में. This was first in the first go. जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जम्मू कश्मीर के अंदर हमें 500 करोड़ से ज़्यादा का पहला लॉट में उन्होंने दिया था। तो we made it sure कि these things come to Jammu and Kashmir. So it's quite a lot. It's changing. It's so much to speak about. Your roadways you go through. आपके जो बन रहे हैं, आप आज कटरा, आप जब दिल्ली से चलेंगे कटरा के लिए जो आपका नया बन रहा है रूट अमृतसर से इधर से, मुझे लगता है कि आपको 6 घंटे के अंदर आप दिल्ली का रूट यहाँ तक कटरा तक आ जाओगे आने वाले समय के अंदर। आप यहाँ से अगर श्रीनगर जाओगे तो आप 3-3.5 घंटे में, इतना बढ़िया बनाया उन्होंने, 3-3.5 घंटे में कश्मीर पहुँच जाओगे। तो कनेक्टिविटी बढ़ाई है ना। आप जजीला पास जो आप कहते हैं 6 महीने बंद रहता है क्योंकि वहाँ पे बर्फ बढ़ जाती है, अब आप जजीला पास जा सकते हो। वहाँ पे कोई आपको कनेक्टिविटी बंद नहीं है। हमारे बॉर्डर सिक्योर किए हैं, हमारी ऐसी जगहों पे रोड्स पहुँची हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, BROs के द्वारा, जहाँ पर पहुँचते हुए, यानी उन जगहों पे पहुँचते हुए अगर हमें कभी खुदा ना खास्ता कोई बाहर से या चाइना वो करता था या पाकिस्तान करता था, तो हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए जो मिलिट्री को हेल्प जाती थी या खाना पीना जाता था, फूड जाता था, उसके लिए भी हिंड्रेंस डाली जाती थी। आज रोड्स बन गई, कनेक्टिविटी हो गई। अगर वहाँ तक
वहाँ तक भी हमारा अगर सैनिक बैठा है तो उसको हर सुविधा जो है कुछ ही मिनटों में या कुछ ही दिनों में उसको पहुँच जाती है। तो ये चेंज है, हमारे बॉर्डर सिक्योर हुए हैं, हमारी चीज़ें हैं। यूटी का आपने सवाल किया कि यूटी से आप संतुष्ट हैं कि नहीं। देखिए, सबको स्टेटहुड बहुत प्यारी है, हमें भी बहुत प्यारी है, ये नहीं कि, लेकिन हमें उससे ज़्यादा प्यारा है अपना देश जी। हम चाहते हैं कि ये आने वाले समय के अंदर इसके बॉर्डर्स बिल्कुल सिक्योर रहें। जो पुरानी फंडिंग्स होती थी या जो हवाला से फंडिंग होती थी, जो ऐसी चीज़ें होती थी जिससे यहाँ पे टेररिज्म बढ़ाया जाता था, बच्चों के हाथों में पेन ना देकर, लैपटॉप ना देकर उनके हाथों में बंदूक थमाई जाती थी, ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं रोकी गई हैं। और हम चाहते हैं कि ये एक बार ये फुल प्रूफ जो है एजेंसीज वगैरह कर लें और उसके बाद जो है हमारे स्टेटों में वापस दें। और मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने बहुत प्रबल तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बोला है कि ये स्टेटहुड आपको वापस मिलेगी। और जब एजेंसीज जो हैं हम लोगों को एक अच्छा इसका फीडबैक देंगी कि नहीं अब हम वे आर सिक्योर्ड, आपके फेंसिंग हो गए या आपके बॉर्डर सिक्योर हो गए हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय पे एवरीबडी विल, जम्मू एंड कश्मीर विल बी अ स्टेट अगेन, will be a crown again. yeah, why not? We are still a crown. Yeah. We had G20 here. Then we are going to have this beauty pageant also after world वो हुआ जी है। जी जी। तो this is what we demanded कि peace and development go side and side, in hand, and that is what is happening in Jammu and Kashmir now. Exactly. Now it's happening, Exactly. and I'm sitting with the most talented, young lot, new generations who will definitely come up with new, vibes, good vibes, and new things into our society. Thank you so much, ma'am. मैम, अभी हम जैसे आप बीजेपी के लीडरशिप में अंडर आते हैं, तो हम बीजेपी की बात करते हैं। डू यू थिंक पीएम मोदी का वापस इलेक्शंस में वो वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे, 110% आएंगे, 110% आएंगे। एंड मुझे लगता है थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ, इससे ज़्यादा सीटों के साथ आएंगे। अभी 302 हैं और उससे ज़्यादा सीटों के साथ जो है पार्लियामेंट के अंदर वो आएंगे, क्योंकि द चेंज ही हैज़ डन इनटू द लाइफ ऑफ मेनी पीपल। अगर आप फार्मर्स की बात करोगे, इट्स नॉट कि मतलब I belong to a BJP and I'm speaking to that. I have really seen a change in a farmer's life. आप जाइए रूरल एरिया में जाइए, जिस घर के अंदर 6,000 रुपया आ रहा है उसका साल का, आपको पेस्टिसाइड्स प्रॉपर मिल रहे हैं, आपको जो आपके डिपार्टमेंट के लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि किस सॉइल के अंदर क्या आपको करना चाहिए, जो आपको चीज़ें आ रही हैं, दैट इज़ अ सी ऑफ चेंज विच द फार्मर्स आर सीइंग इट। देन आपकी एक विमेन है, जैसे एक बच्ची है, वो स्कूल 8वीं या 9वीं में बंद कर दे जाना। अब आज वहाँ उस स्कूल के अंदर क्यों जाती थी 9वीं और 10वीं में, 8वीं 9वीं में 10वीं में बंद करती थी? क्योंकि उसका एक मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता था, वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं होते थे, वो जा नहीं पाती थी। तो उसके लिए उसकी मदर उसको रोक देती थी कि नहीं, अब तू बड़ी हो गई है, तू अब घर का काम कर, तू नहीं जा सकती। या उसको लगता था, आज हर स्कूल के अंदर, हर उसके अंदर उसके लिए टॉयलेट्स बने हैं। आपने देखा है कि जो मेरे पास, मैं कुछ एक शहर में रहती हूँ, जब ये स्कीम आई उज्ज्वला योजना वाली, तो मुझे लगा कि शहर के अंदर कौन सी बहन आएगी उज्ज्वला योजना, सबके पास होंगे सिलेंडर, हम इतने इग्नोरेंट होते हैं अपनी। बट मोदी गवर्नमेंट जब उन्होंने लाल किले से ये भाषण रखा कि हम सबको उज्ज्वला देंगे, हम टॉयलेट्स बनाएंगे, तो लगता था कि ये क्या, मतलब एक प्रधानमंत्री लाल किले से टॉयलेट्स की बात करें, और वाकई में वो जेन्युइन चीज़ें थी जिसने लाइफ को चेंज किया लोगों की। उज्ज्वला योजना ने जो अच्छे रसूख वाले लोग थे उनसे सब्सिडी लेकर उन लोगों को दिया, और हर घर के अंदर मेरे जब ये स्कीम आई तो मेरे घर के लंबे लाइन लग गई लोगों की सिलेंडर्स लेने के लिए, महिलाओं की, क्योंकि उनको अपने घर अपने नाम के सिलेंडर्स चाहिए थे। और वो कहती थी नहीं, हम कभी किसी से मांग के सिलेंडर लेते हैं और फिर उसको ब्लैक में पैसा देते हैं। जैसे हमारा 800 का सिलेंडर होता तो हम उसको 1200 देते हैं, लेकिन हम लेते हैं क्योंकि हमारे को घर अच्छा। आज हम मोदी जी को धन्यवाद करते हैं, हमारे घर में उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जैसे हम बाहर जाते थे, अमेरिका जाओ, आप कहीं बाहर की कंट्रीज में जाओ, आपका है मेडिकल फैसिलिटीज़, अब बाहर आके घूम के आते थे, आप कहते थे मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ फ्री है।
आप उसकी सिटीजनशिप लेना चाहते हो क्योंकि वहाँ पे मेडिकल फ्री है, वहाँ पे स्कूलिंग फ्री है। और प्रधानमंत्री जी ने वो चीज़ करके दी है आपको जम्मू कश्मीर के अंदर। ही हैज़ ब्रॉट दैट चेंज। आयुष्मान भारत कार्ड इन स्पाइट ऑफ 5 लाख कैपिंग जो है वो आपको हर सिटीजन को, और मेरे को लगता है कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको इसका वो भी यूज़ भी किया है, उसको यूज़ भी। जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ, ओके 98,000 लोगों ने उज्ज्वला योजना ली है। ओके ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसने मोदी जी ने पर्टिकुलरली एक लोगों के मन के अंदर अपने लिए एक बहुत विश्वास पैदा किया है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो 70 साल की जो हमें एक तो हम मानसिकता से दूर हो गए कि हमें गुलामी, हमको लगता था कि 370 वो हमको हटा दिया। दूसरा, किसने सोचा था कि राम जन्मभूमि को एक जन्म मिले? जी किसने सोचा था कि आपके केदारनाथ में कितना सुंदर केदारनाथ का बनेगा? किसने सोचा था कि आपका उज्जैन में कितना अच्छा बनेगा? आपका काशी आप चले जाके जाए। मतलब आस्था पे बिलीव करना हो तो मोदी जी खड़े हैं। अगर महिलाओं को संरक्षण देनी है, उनको घर के अंदर सुरक्षा देनी है तो मोदी जी खड़े हैं। अगर किसानों के लिए खड़े हैं तो वो मोदी जी खड़े हैं। स्टार्टअप्स के लिए खड़े हैं। आप कितने स्टार्टअप आइकॉन्स बन गए हैं। बच्चे जाते हैं क्योंकि आज बच्चा टैलेंटेड है, उस टैलेंट को कहीं ना कहीं नर्चर कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। आज अगर हमारे स्पेस में अगर हमारे चंद्रयान जैसे जा रहे हैं और मून पे लैंड कर रहे हैं, उसके पीछे तो ठीक है साइंटिस्ट का हमारा बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन साइंटिस्ट पहले भी थे, वो तो मेहनत पहले भी करते, लेकिन ड्राइविंग फोर्स होती है नेशन की। और मुझे लगता है हर एक तबके के, चाहे वो एलिट क्राउड है, चाहे वो छोटे से छोटा तबका है, हर एक की लाइफ के अंदर अगर चेंज लाए हैं तो नरेंद्र भाई मोदी जी की स्कीम्स के द्वारा वो जो लाए, जो उनकी सोच है, जो उनका विजन है, वो लाए हैं। कभी सोचा था किसी ने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति जो है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, सबसे बड़ी स्टैच्यू बनेगा? आज वी आर प्राउड या प्राइम मिनिस्टर इज क्रिएटिंग सच थिंग्स। आपने आज कौन सा एक वो कल्चरल सेंटर बनाया, अभी नाम क्या उसका, सबसे बड़ा कल्चरल सेंटर दिल्ली के अंदर आया है, जिसके अंदर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप कल्चरल एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। ये कभी इस तरह के मतलब आर्ट के चीज़ें आप कभी सोच सकते थे कि पुराने पहले भी क्या होता था कि आज शुरू किया है तो इसको लग जाते 10 साल, 12 साल, 20 साल जी, उसका मतलब कोई कैपिंग नहीं होती थी। आज प्रधानमंत्री जी ने उनकी जो नीतियाँ, उन्होंने प्रण लिया है कि अगर इसको शुरू भी किया है मैंने तो ये ख़त्म ही मैं ही करूँगा। 3 साल लगे तो उनको, दे आर वेरी फर्म और बहुत मेहनती लोग हैं, और जो उन्होंने टीमें पीछे बैठाई हुई है उनसे भी ज़्यादा मेहनती हैं कि उनके दे आर वेरी क्लियर कि अगर हमने इसको 3 साल में इस यूनिट को ख़त्म करना तो वो 3 साल में करते हैं, और 4 साल में करना तो पार्लियामेंट सबसे बड़ा पार्लियामेंट 1957 से ये मंशा की जा रही थी कि एक समय पे पार्लियामेंट को आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपको सीट्स बढ़ेंगी। आपका जब सेंसस होता है उसके ऊपर जब आपकी पॉपुलेशन का बढ़ता है तो और पॉपुलेशन के ऊपर आपको सीट्स बढ़ानी पड़ेंगी। तो तब की सोची हुई चीज़ प्रधानमंत्री जी ने आज उन्हीं 5 सालों में पूरी की है। अभी रिसेंटली उन्होंने शुरू किया और आज ख़त्म भी कर दिया 4 सालों के अंदर। तो ये मंशा जो है वही इंसान कर सकता है जो जिसके अंदर शायद मुझे लगता है भगवान की कोई ताकत भी होती है। भगवान ताकत तभी देता है जब आपकी नीयत अच्छी, नेक हो, ईमानदार हो और आप लोगों में उनकी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हो। मुझे लगता है कि 2024 में प्रधानमंत्री जी कहीं नहीं जा रहे हैं, मोदी जी इलेक्ट होकर दोबारा से आएंगे और एक नया विजन जो है हमें देंगे। आप देखिए बाहर के देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी प्रधानमंत्री जी से राय ले रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। हमारा देश राय देता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसए का प्राइम मिनिस्टर हो, आपके ब्रिटेन के हो, इस सब के सब जो है आज दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे लगता है जहाँ पे हम इवन मैं कई बार सोचती हूँ कि बिलोंग्स टू गुजरात, तो गुजरात के अंदर तो सब बहुत अपने आप को नुकसान नहीं करेंगे। वो गुजराती कैसे कहते हैं, गुज्जू होते हैं, बहुत गुज्जू होते हैं वो, तो वो मारवाड़ी भी होते हैं, मारवाड़ी गुज्जू होते हैं उनको कहते हैं। तो वो और देखिए मोदी जी की वो विजन देखिए कि 2 साल कोविड रहने के बाद भी उन्होंने सबको लोगों को इंजेक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए, आपके जो इम्यूनाइजेशन के इंजेक्शंस थे।
बूस्टर्स डोज, उसके बाद भी इस आज की आपकी परिस्थिति बहुत बुरी नहीं है। आपकी इकोनॉमी इज द बेस्ट इकोनॉमी, बैलेंस्ड इकोनॉमी, जो पूरे देश डगमगा गए हैं कहीं ना कहीं, हमारा देश जो है फर्मली खड़ा है। तो इसीलिए कि हमारी लीडरशिप बहुत अच्छी है। हमारी लीडरशिप ने हमें कुछ ऐसा दिया है कि अगर आप परिकल्पना कीजिए, अगर खुदा ना खास्ता कोई और प्रधानमंत्री होता तो मुझे लगता है हम कहाँ पे होते। ये उपेक्षा की जा रही थी वर्ल्ड के अंदर। जब पहली बार कोविड आया तो पहली बार मीटिंग हुई, क्योंकि 1908 में या 9 में भी एक ऐसा प्रलय आया था, उसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारे देश के अंदर नुकसान हुआ था। तो ये मंशा की जा रही थी कि रिचली पॉपुलेटेड कंट्री है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन जिस तरह से सोच भाव से उन्होंने, पूरी टीम ने इसको संभाला, पीपी की टिकट्स नहीं थे, आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी इक्विप्ड नहीं थी, उनको पिक करना उन दिनों के अंदर, मुझे लगता है हैंड्स ऑफ टू हैंड। एंड आई थिंक, और मैंने तो लोग देखे हैं, जो मैं कई बार विजिट करती हूँ घरों के अंदर या कभी लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, तो कई लोग पूजा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी को रहना चाहिए, कई लोग ये भी पूजा करते हैं कि उनसे कोई गलती ना हो, कई लोग ये भी कहते हैं, मतलब या वो हर एक के मन में बस गए हैं जी। 110% से भी ज़्यादा मुझे लगता है प्रधानमंत्री 2024 में आएंगे। ग्रेट ग्रेट। इवन जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, पैलेस्टाइन और इजराइल की, हाउ ही हैंडल्स इज़ कमेंडेबल। मैम, आप एक पॉलिटिकल मिनिस्टर हैं, मोदी जी एक मिनिस्टर हैं, व्हाट आर द टॉप 5 क्वालिटीज़ वी नीड अगर कोई यंगस्टर देख रहा है टू बिकम अ पॉलिटिशियन? See, you should be connected with your people somewhere or the other. You should know the actual आपका जो नीचे ज़मीन पे क्या है, उसके साथ आपको कनेक्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप किसी की लाइफ में चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए कमिटमेंट होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा है कि आप एक इंसान हो, सब खूबियाँ आपके अंदर नहीं हैं, लेकिन आप आगे पीछे जो आपके लोग हैं जिनके अंदर खूबियाँ हैं, उनको आप अपना जब साथी बनाते हो, उस पाथ पे लेके जाते हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़रूरी है कि आप इनपुट्स लो लोगों से। मैं कहीं किताब पढ़ रही थी, शायद उनकी मोदी जी या 2.0 उस पर पढ़ रहे थे। तो एक उनका इंसिडेंट आया हुआ, उसमें ये बताया है कि एक बार वो ट्रैवल कर रहे थे एज ए चीफ मिनिस्टर, उनके साथ कोई व्यक्ति था और बहुत अच्छे पोजीशन पे था, किसी कंपनी का सीईओ था। तो उन्होंने उसके साथ बात की, उसको लगा कि बहुत अच्छा है ये। फिर उनको 3 दिन 4 दिन के बाद उनको बुलाया गया और मोदी जी ने कम से कम हर एक चीज़ पे डिटेल में बात, वो कोई एक्सपर्ट था उस पर डिटेल पे बात जो है पूरे 1 घंटा की। तो आप नेता हो सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, आप नेता हो लोगों को सुनने के लिए भी, जो पूरा इस देश का टैलेंट है उसको सुनने के लिए। और सबसे ज़रूरी है कि आपको पॉलिटिक्स में, अगर आप पढ़े लिखे हो, अच्छे हो, स्मार्ट हो और आपका इंटरेस्ट है, थोड़ा इंक्लिनेशन भी है, तो आपको पॉलिटिक्स में नेशन बिल्डिंग के लिए ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ग्रेट ग्रेट। मैम, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। मैम, हम यूज़ टू होते हैं कि हमें अच्छे कमेंट्स पे आएंगे और बुरे कमेंट्स पे आएंगे। हाउ डू यू डील विद द हेट्रेड? ऐसा नहीं है, हेट्रेड कभी कमी आता है बट कभी क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ। तो आई मेक श्योर कि आई आंसर देम। You don't ignore? No, not at all. Okay. I make sure कि at least I answer them. उनकी क्लैरिफिकेशंस अगर मैं नहीं करूँगी तो वो फिर और होता जाएगा। तो कई बार लगता है कि उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो कई बार उसका फ़ोन नंबर मांग के उससे बात भी कर लेती हूँ। कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है उस टाइम सॉल्व हो जाती हैं। Communication, it should not be one-way process. It should be two-way process, always. When you have a two-way process, the other person really, get satisfied also. शायद उसकी ignorance हो, शायद उसको ignore किया गया हो, या उसने या उसको पता ना हो उस चीज़ के बारे में। कई बार ignorance में भी लोग जस्ट मस्ती करने के लिए उस पर कमेंट कर देते हैं। तो आप उसको टैकल करोगे अपने तरीके से, तो मुझे लगता है, और अच्छे पॉजिटिव वे से करो, तो मुझे लगता है सबके सोल्यूशन हो जाता है। उनका माइंडसेट चेंज होता है, कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं होता जी, तो फिर पॉज करना पड़ता है। ओके, ग्रेट। मैम, अपने लेजर टाइम में आप क्या करते हैं? बुक्स या सोशल मीडिया या फिर कुछ और?
मैं बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ। Okay. और मुझे, जैसे आपने कहा, मुझे ना पॉडकास्ट पे अ, सुनना बहुत पसंद है। Okay. कई बार स्पिरिचुअल चीज़ें सुननी, जब लेजर टाइम हो तो मैं वो बहुत सुनती हूँ। अब बुक्स पढ़ती हूँ कई बार। और आपका तो ये है, आपको तो आज न्यूज़ जो है सब इस पे, ट्विटर पे और उस पे मिल जाती है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो वो उस तरह से मैं बहुत न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करना बहुत आसान रहता है। Okay. वॉक पसंद करती हूँ। Okay. और स्पिरिचुअलिटी में आई बिलीव इन स्पिरिचुअल, तो मैं भगवान का नाम और अच्छे से उसको धन्यवाद ज़रूर करती हूँ, आधा पौना घंटा उसमें जब मेरा अपना टाइम होता है, वो मुझे पूरे दिन में पूरा रिलैक्स कर देता है। स्पिरिचुअलिटी मुझे लगता है कि जब हम कि कोई पब्लिक फिगर है तो हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम ओपिनियंस लेते हैं लोगों के। तो जैसे आपने बोला कि आपको ओपिनियंस वगैरह आते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ हुआ हो, कुछ ऐसा वियर्ड सा, किसी ने कुछ बोल दिया या फिर किसी ने कुछ हुआ, देन अभी तक का यादगार ऐसा कोई इंसिडेंट? ऐसा इंसिडेंट कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, कुछ भी नहीं? कभी भी नहीं। सोशल मीडिया पे कभी किसी ने नहीं कहा। ओके। हाँ, एक बार एक व्यक्ति ने अप्रिशिएट जरूर किया था। एक लड़का था, वो श्रीनगर का था। मैं मिनिस्ट्री में ही थी, तो वो मेरे पास आया, तो ही वॉज अ BCA था वो। तो अच्छा पढ़ा लिखा लगा, लेकिन उसकी आंखों में ना कुछ था, नमी नमी थी या क्या था। तो मुझे कहने लगा कि मेरे पास काम नहीं है अब। तो मुझे लगा कि इसको कहीं ना कहीं अपने पोजीशन पे हेल्प करनी चाहिए, जबकि मैं करती नहीं हूँ ऐसा। उस दिन क्या हुआ, अचानक मैंने उठाया और फ़ोन एक कॉलेज के प्रिंसिपल को लगाया, वहीं पे श्रीनगर की। और शी वॉज ऑल्सो वेरी काइंड। मैंने कहा देखो, ये BCA किया हुआ बच्चा है एंड ही इज़ परसुइंग हिज स्टडीज, ही हैज़ अ फादर, ही हैज़ 3 sisters also, to kindly take care of him. Okay. This was something which उसने बुलाया उसको, उसने उसको एम्प्लॉय किया कहीं ना कहीं, कुछ लोकल फंड से क्या किया था, आई डोंट नो। बट वो बच्चा जब मेरे पास आया तो उसके ने एक पोर्ट्रेट लाई मेरे पास। Okay. और लड़का था, यंग लड़का था, 21-22 साल का। तो उसकी सिस्टर ने पूरे पेंसिल से मेरी पोर्ट्रेट बनाई हुई थी, इसको प्रिया सिटी प्रिया सिटी प्रिया, Okay. अभी भी मेरे पास पड़ी। तो मुझे लगा कि शायद इट वॉज अ गॉड्स गिफ्ट समवेयर और द अदर, और आई कुड डू समथिंग फॉर दैट फैमिली। इंटेंशंस बड़े क्लियर जब आप रखो तो भगवान भी मुझे लगता है आपके साथ रहता है। तो वो एक पल है जो मैं कभी भूलती नहीं हूँ, कि आप अच्छा करो तो मतलब परिवार में उस कितना बड़ी चीज़ है कि आपने उसके लिए कुछ किया, तो उसने आपको रिटर्न बैक जो है कितने प्यार से अपने हाथों से लेकर, कितना समय लगा होगा वो पूरी पोर्ट्रेट बनाने में, ये सब मालिक का इट्स ऑल। आई फील यू आर वेरी कनेक्टेड टू पीपल, आपके अराउंड जितने भी हैं, और आपको ऐसा लगता है कि जितनी भी हेल्प हम कर सकें हमें करनी चाहिए। व्हाट इज़ योर लाइफ मोटो? एक कोई ऐसी चीज़ जो आप मानते हो कि इस पे चलनी चाहिए हमारी लाइफ? काइंडनेस रखो, जो आ रहा है लाइफ दे रही है आप उसको। आप ये सोचो कि जैसे गिलास के अंदर आधा पानी खाया, मतलब आधा गिलास भरा है, जी। तो हम इसको ये क्यों सोचते हैं कि आधा खाली है? हम उसको ये सोचते हैं आधे पानी से भरा हुआ, आधे हवा से, एयर से भरा हुआ, तो भरा हुआ ये गिलास। ओके। तो मंशा जो है, हमेशा जब आप पॉजिटिव रहते रहोगे, और जो चीज़ आपको मिल रही है वो गॉड्स ग्रेस है, एंड जो आपको मिलता है वो आप उसको अटमोस्ट दीजिए, यही सबसे बड़ा वो है। थैंक यू सो मच मैम। जाते जाते आपके हिसाब से हमारे लिए कोई एडवाइस, या जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए कोई एडवाइस? मुझे लगता है कि आज जो परिप्रेक्ष्य है समा, हम अपने रूट्स के साथ, अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें। हम नई चीज़ें अडॉप्ट तो करते हैं, लेकिन कई बार उनको अडॉप्ट करने के अंदर देखना चाहिए उसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। अपने जो हमारी मदर और फादर सबसे बड़े आपके फ्रेंड होते हैं, तो अगर आप कुछ उनसे छुपा के करें उसका मतलब वो गलत है। और मुझे लगता है अपने कल्चर के साथ जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। आप जो मर्ज़ी करो,
लेकिन आप जब तक कनेक्टेड अपने रूट से नहीं रहोगे, आज आप रूट से ख़त्म हो जाओगे तो कोई आपको पूछेगा नहीं, और सालों के अंदर वो चेंज हो जाता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो अब कल्चरली आप रहें और सबके साथ काइंडनेस दिखाएं, हर चीज़ करें, और गिविंग का एटीट्यूड होना चाहिए। जब आप गिविंग का एटीट्यूड करते हो तो गॉड गिव्स यू एन एम्पल। Okay, thank you so much, ma'am, for taking out time for us. थैंक यू तानवी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ये थे हमारे साथ प्रिया सेठी। बहुत से ऐसे फैक्ट्स और बहुत ही ऐसी इंफॉर्मेशन एज अ कॉमनर हमें नहीं पता थी। सो इस पॉडकास्ट में हमने उनके बारे में बात की है। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है इस पॉडकास्ट के लिए या फिर आने वाले पॉडकास्ट के लिए, सो दैट वी कैन मेक बेटर पॉडकास्ट, तो प्लीज डू comment and please share this video, like the video, comment and subscribe, and we'll see you in the next one.